हमने नहीं कहा था, हमने ये कहा था कि जदयू ने यदि ये बात किया है कि एक मिनट, जदयू ने ये अपने विधायकों को कहा है कि 20 से लेके 25 तक के सब लोग पटना में रहिए। भाजपा ने भी 20 तारीख को बैठक सभी विधायकों के बुलाने का काम किया था। तो हम भी एक छोटी पार्टी हैं, हम भी अपने सारे विधायकों को कहा था कि भाई बड़ी बड़ी पार्टियां जिस कारण से है अपने विधायकों को राजधानी में रहने को कहा है, तो आप भी सभी विधायक राजधानी में रहिए, यही हमने कहा था। और उसका आधार यही था कि जदयू ने भी कहा था और भाजपा ने भी मीटिंग किया था, तो उसके आधार पर हमने कहा था कि हमारे आदमी भी 20 से 25 तक के रहेंगे या 31 तक के लगातार बिहार में राजधानी में रहेंगे। सर, जो चर्चा है, कल मुख्यमंत्री ने भी कहा कि परिवारवाद कुछ लोग बढ़ा रहे हैं, अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं। कर्पूरी जी उसके खिलाफ थे, हम भी खिलाफ हैं। तो क्या लग रहा है महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? कैसे ठीक ठाक है? डायरेक्टली कहते वो बिहार के चाणक्य हैं, बड़े राजनीतिक हैं, 18 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, तो प्रकारांतर से बात कहने की एक प्रक्रिया है और प्रचलन है। तो जब उन्होंने ये कह दिया कि कर्पूरी ठाकुर जी परिवारवाद नहीं किए, हम भी उनके रास्ते पर चल रहे हैं, परिवारवाद हम नहीं किया है, लेकिन आज देखा जा रहा है, चाहे कांग्रेस की बात हो, राजद की बात हो या सपा की बात हो, ये सभी लोग परिवारवाद में आकंठ डूबे हुए हैं और इससे बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये कहना नीतीश कुमार जी का, आप समझ सकते हैं कि लालू जी हों, सपा हों या कांग्रेस को कितना अच्छा लगा होगा। तो ये समझ सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा होगा इसका मतलब ये तीनों में खटास है। और उसी खटास के आधार पर मैं कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ कि जनवरी महीना में कहीं न कहीं कुछ न कुछ यहाँ बिहार में खेला होगा। सर, आज कैबिनेट में भी मतलब जो चर्चा है, ब्रीफिंग नहीं, पहले ब्रीफिंग की बात कही गई थी, लेकिन कुछ मुद्दे पर सहमति नहीं बनी है। तो आपको लग रहा है टकराव बढ़ रहा है? तो देखिए, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कैबिनेट में क्या हुआ, कैबिनेट में क्या बातें हुई, इसकी चर्चा हमारे पास नहीं आई है, न हम इसके बारे में कर सकते हैं। नीतीश कुमार आते हैं तो आप स्वागत करें? हम तो बहुत पहले कहा है कि हम स्वागत क्या करेंगे, हम तो बीजेपी के साथ हैं, हम एनडीए गठबंधन के साथ हैं। अगर एनडीए गठबंधन में उनकी एंट्री होती है तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जितना मांझी को साफ करना है, इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से फूट हो रहा है, ममता बनर्जी कह रही है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, इसी कारण से क्या इंडिया गठबंधन एक साथ नहीं हो पा रही है? महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं। एक ही बात यार, आप लोग पूछते हो तो हमको हैरत लगती है। हम तो यही न कर रहे हैं भाई कि जब यहाँ बिहार में वो एनडी गठबंधन की बैठक हुई थी, जिसको घमंडिया गठबंधन कहते हैं, हम उसी समय कहे थे कि ये लोग ताश के पत्ते की तरह छितरा जाएंगे। तो बेंगलुरु में बैठक हुई, तय नहीं हुआ। बम्बई में बैठक हुई, तय नहीं हुआ। दिल्ली में आपने देखा कि कांग्रेस के अध्यक्ष को बना दिया गया अध्यक्ष एनडी का, और उसमें बताया गया नीतीश कुमार को कि कन्वेनर बनाएंगे। नीतीश कुमार उससे खफा हुए और कहीं कि हम कन्वेनर नहीं बनेंगे, लालू जी कन्वेनर बने। और फिर आज कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर उन्होंने बोल दिया कि वो कर्पूरी जी परिवारवाद के खिलाफ थे, हम भी परिवारवाद के खिलाफ है। तो डायरेक्ट उन्होंने कांग्रेस को कहा, डायरेक्ट जदयू को कहा, डायरेक्ट सपा को कहा। तो इससे कहा जा सकता है कि साहब अब एनडी गठबंधन का कोई महत्व ही नहीं रहा, कोई उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। ममता बनर्जी कहती हैं कि हम अकेले लड़ेंगे। अरे एक ही बार अलग अलग बात करते हैं तो आप तो सब कह दिया। जदयू में जो 20-25 विधायक हैं, ऐसा खबर आ रहा है अंदर खाने से कि वो लोग बगावती सुर अपनाए हुए हैं, क्या हमको कोई पता नहीं है इसका, आप लोगों को पता है, हमको क्या पता है सब चीज़। उसका हम स्वागत करते हैं, एकदम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को देते हैं। इसमें तो दीदी जी बोले 2005 के बाद से हम लगातार डिमांड करते रहे हैं। करने से क्या होगा? लालू जी तो 10 वर्ष रहे थे एनडीए में, महागठबंधन में, यूपीए में, और इतना प्रभावशाली मंत्री के रूप में रहे थे कि राष्ट्रपति जी को
रूस में थे, वहाँ फाइल भेजा करके दस्तखत कराया और यहाँ राष्ट्रपति शासन ख़त्म करा करके राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनने का रास्ता प्रशस्त किया। इतना प्रभावशाली थे, तो चाहते तो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दिलवा सकते थे, लेकिन ये लोग तो दिलवाए नहीं। तो ना कांग्रेस दिलवाने का ये किया और ना राजद किया। और तब इसके बाद फिर अभी लोग कहते हैं कि हम लोग मांग कर रहे हैं, तो मांग करने से क्या होगा जब आपके हाथ में पावर था, आपने दिया नहीं। आवाज़ नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक अच्छा अवसर पर, जन्म शताब्दी कोई मामूली समय नहीं होता है, और उस अवसर पर नरेंद्र भाई मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दे दी। और साथ साथ आपने देखा होगा कि कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर डाक टिकट भी इशू हुआ है। ये सब क्या है? ये दलित, पिछड़ा, अति वंचित लोगों को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी करते आए हैं, कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सारा श्रेय नरेंद्र भाई मोदी जी को है। जाइए।